हाँ भैया HW में दिया होगा जो तो किस किसका आंसर आ गया आंसर। क्या आंसर आया? 8.05। गलत नहीं करा क्वेश्चन, आधा करा। आदित्य यही आया आंसर, तो मतलब आंसर क्या है 8.05। हाँ भैया। चलो बताओ तो कैसा करा तुमने, ठीक है ना। सबसे पहले इधर क्या निकाला होगा आपने? संचयी बारंबार। संचयी बारंबारता यहाँ पर हम निकाल देते हैं। गोलू बताओ ये संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकाल देते हैं? बारंबारता बताओ भैया कैसे निकालते हैं? अब गोलू बता दो। निशिका बारंबार निकालते रहो। हाँ 6 उसके बाद 36 भैया 6 को इस 30 में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाता है आपका? 36। अब 36 को 40 में ऐड करो, क्या आ जाता है आपका? 76। और 76 को इसमें जोड़ो, कितना आया तुम्हारा? 92। और 4 कितने होते हैं आपके भैया? 96। और 96 4 कितने होते हैं आपके? 100। ठीक है, यो ही 100 किसकी वैल्यू है? n/2। बेटे n की वैल्यू, n/2 की वैल्यू नहीं है। n/2 की वैल्यू 50 है, ठीक है ना। n/2 यानी 100/2। कितनी बार गया भैया आपका? 50। n/2 की वैल्यू कितनी आई आपकी? 50। अब ये बताओ भैया, कौन बताएगा? सालू बताइए। चलो सालू 50 कहाँ पर आएगा? 36 और 76 के बीच में। अच्छा तो ये बताओ CF कौन सा होगा? 36। CF क्या होगा भैया? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा, ये बड़ा वाला है तो इस पर टिक लगाओ, और जो छोटा उस पर क्या लिख दो भैया? CF। निशिका F कौन सा होगा? 40। 40 होगा भैया। बंशिका L कौन सा होगा? 7। ये मतलब ये होगा आपका L, ठीक है। अच्छा H का मान भी बता सकता है कोई? 3। तो यहाँ पर लिखते भैया H का मान कितना आपका? 3। L का मान कितना है? 7। 4। उसके बाद भैया F का मान कितना आपका? 40। 40 आपका रहता है। उसके बाद भैया CF की वैल्यू कितनी है आपकी? 36। ठीक है ना। चलो बाद में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ भी वैल्यू आ गई सब। माध्य का फॉर्मूला बताओ भैया। भैया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा में क्या है आपका? H। ये है, ठीक है भैया। L की वैल्यू कितनी है आपकी? 7। n/2 का मान 50 माइनस CF कितना है आपका? 40। F का मान कितना आपका? 40। और गुणा में H का मान कितना है? 3। ये है ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम 7 प्लस, अब बताओ कितना बचा आपका? 14 आपका बच जाता। और ये कितना है आपका? 40 गुणा 3। अब बताओ कैसा करा होगा? तुम सोचोगे भैया पहले इसकी 14 से 42 करना, फिर 40 सब करना भाग, या तो ऐसा कर लो, या 2 सत्ते 14। तो ये कितनी बार जाएगा आपका? 20 बार। भैया क्या ट्रिक बताई थी? नीचे क्या बना लो? 7 × 21/20। मैंने नीचे कही थी कि नीचे आप क्या बना लो भैया? 100 बना लो। और 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? ऊपर नीचे 5 से। यहाँ पर दिख रहा भाई? दिख रहा? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो 7 + 21/20। अब देखो सबसे हल्की ट्रिक ये है कि ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लो, यानी यहाँ भी 5 से गुणा कर लो, बेटे इससे हल्की कोई ट्रिक होगी नहीं, भाग करनी है। यानी आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। 21 पंजे कितने होते हैं? 105 होता। अब ये नीचे कितना बन गया आपका? 100। नीचे कितने जीरो हैं? 2 संख्या पहले पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर लग जाएगा। बताओ है इजी या नहीं? ये आपका हो जाएगा आंसर। भैया नोट कर लो भाई। इसी क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना? अभी माध्य और निकालना। अच्छा माध्य कितनी विधि से करवाया था उनने? 3। बेटे यहाँ पर देख ले कौन सी विधि से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? मध्यमान। क्या निकालते हैं भैया? मध्यमान। अच्छा तो हम यहाँ पर निकालते हैं आपका मध्यमान। बताओ भैया कैसे निकलता मध्यमान? कोई बता सकता? मध्यमान भाई तुम एक दूसरे का इंतजार करते कि जो बोल जाएगी तो मैं बोल दूंगी पीछे से, तभी आए थे ऐसे बोलना। तुम बताओ तो मध्यमान कैसे निकलेगा? 4 1 5 जोड़ का। हाँ भैया 4, ये आपका 1 और 4 कितना होते हैं? 5। और 5 का आधा कितना होता है? 2.5। गोलू 2.5 कैसे लिखते हैं? चलो छोड़ो।
भैया 2.5 करके लिख देते। अच्छा ये कितना हो रहा भैया? 11 का आधा कितना होता? 5 बता रहे, 5.5। तो तुम देख रहे हो भैया इसमें 1.5 जोड़ा, मतलब एक तो जोड़ा, एक जोड़ा तो कितना हो गया 2, और 2 में 0.5 और जुड़ गया। यहाँ पर भी क्या जुड़ा 1 और फिर 0.5, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 1, इसका मतलब क्या हो गया 8.5। भैया यहाँ पर क्या होगा आपका 11.5। अच्छा उसके बाद 14.5 और भैया उसके बाद 17.5। अब तुम कहोगे पॉइंट वाला सवाल तो क्या पड़ जाता। ठीक है उसके बाद क्या करते हो भैया? अब 2 ही विधि हैं, या तो इन दोनों ही गुणा करके निकाल लो तीसरा, या फिर इसमें क्या मानते हैं हम? कल्पित मान विधि बताना। तो कौन सा वालों को ये मानते हैं भैया? हम इसे ही मान रहे हैं। ये वैल्यू किसकी भैया? अब यहाँ पे देख लो भैया, उसके बाद ये किसकी वैल्यू दी आपकी? xi, और ये क्या दी भैया? fi। तो अब आपका a है तो ये क्या निकलता है? di xi माइनस, बताओ कैसे निकलेगा भाई? तो 5 में 5 का 0, कितना बचेगा माइनस के 6, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 3, और यहाँ पर भैया 0, और यहाँ पर कितना बचता है भैया? प्लस के 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 6, और यहाँ पर बता दो भैया कितना बचेगा आपका? 8 8 16, और कितना बचता है आपका 9। देखो इतनी बात समझ में आ गई भैया? ठीक है नमस्ते भैया, समझ में आ गई इतना? अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद, इसके बाद तो कुछ निकलता नहीं। क्या निकलता? ui। तो कोई बता सकता है भैया ui क्या होगा? di/h। 1 मिनट रुको, अंदर कितना 3 का ना, तो भैया निकाल लो ui। ui बराबर क्या होता है आपका? di/h। अब भैया h का मान कितना है आपका? तो h का मान तो निकालना आता है ना, पीछे वाले में तो ये संख्या घटा दो, कितना आ रहा आपका? 3। यहाँ पर भी 3, सब में 3 3 है ना। अब ये आपकी किताब में यहाँ पर 29 होगा इस प्रकार से। तो भैया वो एरर, भैया कहाँ देख रहे हो भैया? ये एरर है, उसे अपना मिस्टेक को ठीक कर लेना। यहाँ पर क्या है आपका? 19 होना चाहिए, जब तो 3 का अंतर आएगा ना। ठीक है ना। अब भैया यहाँ पर अंदर 3 का है तो 3 से सबको भाग कर दो, तो 3 दूनी क्या होगा आपका? 6। 3 का ना 3, ये आपका 0, 3 का ना 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है ना। अब जो होता, अब इन दोनों क्या करते हैं हम? गुणा। तो नेक्स्ट फोल्डर जो आता है आपका, ये आपका आता है fi इंटू ui। ठीक है भैया। अब यहाँ आ जाइए, 6 दूनी माइनस के आपके जाते 12। उसके बाद भैया किसी का ना 30, ये आपका आ जाता 0। उसके बाद ये है ना 16 का ना 16, और ये आपका 4 दूनी 8, और भैया 4 तिया 12। ठीक है। अब भैया इन दोनों जोड़ो, कितना आ रहा है आपका? माइनस के 42। ये है आपका माइनस के 42। अब भैया इन दोनों को जोड़ो, 24 36। ठीक है, कितना आ रहा है भैया आपका? 36। अब इन्हें घटाओ, कितना आ रहा? ये आपका आ जाता है 6। सही तो आ रहा? ठीक है। तो ये प्लस के 6 आ रहा है, माइनस के 6 आ रहा है, तो ये माइनस के 6 आ रहा, यानी सिग्मा fi इंटू ui बराबर माइनस के 6 आपका ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते ये योग कितना आता है आपको पता है आपको? ये सिग्मा fi बराबर आपका आता है कितना? 100 आया था। ठीक है ना। उसके बाद h का मान क्या है आपके पास? 3। अच्छा a का मान भी आपको दे रखा था, यहाँ पर सूत्र लगाते x बार बराबर क्या होता है? a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखते हैं a का मान कितना आपका? 8.5 प्लस ये कितना आपका? माइनस के 6। और देखो माइनस के 6 को हमने लिख दिया भैया इस प्रकार से, अपॉन में 100 है भैया आपका, और गुणा में क्या है आपका? 3। h का मान मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भैया कि h का मान आपका कितना है? 3 है। तो h का मान आपका कितना जाता है? ये 3। ठीक है भैया। अब मतलब 8.5 माइनस के 6 18 बटे कितना भैया आपका? 100 आ गया। उसके बाद 8.5 माइनस के 0 दशमलव, अब यहाँ पर देखिए
नीचे कितने जीरो भैया? दो। दो। तो भैया दो संख्या पहले आपका क्या आगा? दशमलव आगा। यानी एक और एक दो, तो 0.1 भैया बिना काम की समझ में आ रहा? पक्का? चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बता दो घटाया कैसे जाता? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो। तो भैया पहले बड़ी संख्या आप ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ये। अब जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे 0। अब तो घटा सकते हैं ना भैया। ये आपका 2 और ये 3 और ये कितना आता है आपका? 8। बताओ बेटा आंसर ये चेक करो। तो माध्य यानी x बार बराबर जो आंसर आपका आ रहा 8.32 आंसर आपका आ रहा। नोट कर लो अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए भैया इसके बाद क्या निकालना है? बहुलक। अच्छा यहाँ पर देख लो भैया बहुलक निकालना आता सबको? बताओ तो ये कैसे निकलता है? एच का मान तो आपका 3 ही था ना? एच का मान तो आपको ये चलेगा। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? विचित्र से स्टार्ट करते हैं। विचित्र बताएंगे भैया क्या करते हैं बहुलक निकालने के लिए। भैया सबसे पहले हम वो वैल्यू लेते हैं जो बारंबार में सबसे ज्यादा होगी, उसे हम F1 लगाते हैं, ठीक है ना? तो इसमें F1 क्या होगा आपका? 40 और F0 क्या होगा आपका? 30 और F2 क्या होगा भैया आपका? और F1 के सामने वाला के पहले वाला क्या होगा? L। बस भैया ये निकालना होता है। उसके लिए कहीं मध्यमान कुछ नहीं याद करना भैया, आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। H का मान हमारे पास है और ये सब क्या आ रहा है आपका? 100। अगर जरूरत पड़े तो, हालांकि जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं, इसकी नहीं पड़ने की ना, तो इसे मिटा दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिख रहा? अब देखते हैं हम बहुलक क्या होता है। ये फॉर्मूला बता दूंगा L प्लस F1 माइनस बेटा गलत बता दिया आपने। F1 है स्टार्टिंग में। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या है भैया? H। ये है आपका, यहाँ पर दिख रहा? ठीक है, दिख रहा भाई यहाँ पे? L का मान बताओ तो क्या आ रहा? 7 प्लस L1 की वैल्यू कितनी है आपकी? वो F1 की 40 और F0 कितनी है? 30 और ये आपका है 2 F1 के 40 माइनस 30 और F2 का मान कितना? 16 और गुणा H का मान कितना? 3 भैया H का मान। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपका है 7 प्लस कितना बज रहा है ऊपर? 10 बज रहा है ना? ये आपका बज, और उसके बाद 40 दूनी 80, 40 दूनी ये आपके हो गए भैया 80, माइनस कर दो कितना हो गया भैया? 46। ये आपको रहते क्या? 46 गुणा में क्या है आपका? 3 है भैया। तो 7 प्लस कितना आ गया आपका? 30 घटाओ कितना आ रहा? ये आपका बचना भैया 4 और ये कितना बच गया आपका? 3। कितना आ रहा आपको? ये 34। ठीक है, अब इसे करते हैं हम, काट सकते हैं। काट के क्या रहा? क्या आपने भाग करी होगी तो भाग करके बताओ क्या रहा आपका? 8 8 2 लगभग बेटी आ रहा है क्या? देखो भाग करके आ रहा होगा बेटे, तुम आंसर चेक करो। 7.882 आ रहा है। आंसर शीट में चेक करो एक बार। हाँ बेटा सिंपल है, सही है, सही आंसर भैया, नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई क्या निकालना है इसमें? माध्यक। माध्यक जब हम निकालते हैं सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? बोलो। संजय निकालना पड़ा, संजय दत्त। और क्या निकाल लेंगे पहले? संजय संजय मैं बता रहा, बोलो। कोई भी पता नहीं पढ़ना है, चल बता दे। 5 8 2 5 हम तो पता नहीं होगा, बोलो कैसे निकालते हैं? बता भाई कैसे निकालते? तुम्हें पता लगा विनीत? ना वो बात तुम्हें सही है, लेकिन 2 हाँ भैया 2
देख भाई पहले रुक जाओ, विनीत को बता दो। भैया विनीत देख लो यहाँ पर, दिख रहा तुम्हें साहब, जैसे 2 है तो 2 को तो हम यहीं लिखते हैं। अब ये 2 दूसरा जो 2 है ना ये वाला, जो इसके साथ यारी करने चला जाता, तो जब आपस में जुड़ जाएंगे 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे भैया, तो 5। लेकिन अब यो भी यारी करने जाएगा किसके साथ? इससे अगले वाले को किसके बाद जाएगा? यहाँ पे देख लो थोड़ा बिगड़ा हुई तो ऐसे, यारी चल रही है। ठीक है। अब यो किसके पास जाएगा? अब तो दिख रहा होगा किसके पास? 8 के पास जाएगा भैया। कितना हो जाएगा यो? 13। अब 13 किसके पास जाएगा बोलो? 6 के। अब क्या बिनीत बताएंगे कितना हो गया भैया ये? 19। अब 19 किसके साथ जाएगा भैया? 6 के। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा यो? 25। अब 25 किसके बाद जाएगा? 3 के। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 28 और 28 है 2। 30 अब सुंदर लग रहा है, पहले सुंदर लग रहा था, ये बताओ। लग रहा भैया, अच्छा लग रहा आप भी। अब ये पहली तो मैं सही लग रही, चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए भैया। जो आ गया उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं भूल गया, ये बताओ तुम। उसके बाद क्या करते हैं हम? गोलू याद है भैया? उसके बाद बताया था ये क्या है आपका? भैया इसका 15 जाएगा मान। वो और 15 भैया और n हमारा अपॉन 2 का मान कितना होगा आपका? 15 F। बिन पता 15 कहाँ से आया? नानी कर देना है वो। ठीक है ना? भैया CF जो हमारा 13 है। 30 अपॉन क्या है? 2। कितनी बार गया? CF अब समझ में आ गया? F 6 है। मैं कभी नानी करता बता दे। अच्छा अब यहाँ पर देख लो 15 किसके बीच में आ रहा होगा सालू? 13 13 19। तो CF क्या होगा आपका? 13। CF आपका होगा ये, F6। इसमें टिक लगा दो। और ये आपके F की वैल्यू आती है, और ये आपका यही बैठ रहा है ना? 2 2 4 2 2 4। ठीक है भैया। H का मान कितना आ रहा है आपका? 5। L का मान कितना है? 55 55 है भैया। उसके बाद F का मान कितना आपके पास? 6। CF की वैल्यू कितनी है आपके पास? 13। और भैया यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लगा दो। माध्यक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? L प्लस n अपॉन 2 minus CF upon F गुणा H L का मान बताओ तो क्या होगा? 55 55 प्लस n अपॉन 2 का मान कितना हो जाएगा? 15। और CF का मान 13 और F का मान 6 और भैया H का मान 5 5। अच्छा कितना बच गया भैया ऊपर से? 2 बटे 6 गुणा 5। अच्छा भैया उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या करेंगे हम? 5 दूनी 10 प्लस भैया, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। कितनी बार? 3 बार। अब भाग तो भी नहीं आती होगी यहाँ पे, बताओ तो क्या होगा, जल्दी बताओ। भाग ही देखते हैं, बताओ भैया। बेटे मुँह जवान निकाल लो, यार लिख के कर लेते हैं। क्या आया? 1.66 1.66 आया आपका भी? चलो 1.66। अब जोड़ेंगे कैसे निशी का इसको? जो बहुत बड़ा मामला कि भैया बिना पॉइंट वाले को पॉइंट वाले के साथ कैसे जोड़ते, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। सालू तुम्हारी समझ में आ रहा? तो बताओ कैसे जोड़ेंगे। रुक जाओ बेटे, बेटा रुक जाओ, बता दो बेटा, तुम आंसर ही बता चलो बिना आंसर से। रुक जाओ 56.6 बेटे 56.6। ये आपका क्या होगा? माध्य का है। ये आपका क्या होगा? आंसर। नोट करो भैया इसको। क्या बेटे यह है डॉट आगे बढ़ना होगा, तो इस वजह से यहाँ पर चेंज कर दिया होगा ऐसे, ठीक है ना? तो यहाँ पर नोट करना होगा। अब भैया यहाँ पर देख लो। अब ये क्वेश्चन भैया आपके हालांकि बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी करवाना पड़ता है, ठीक है ना? तुम्हारी एक्सरसाइज में तो ना आया ऐसा क्वेश्चन कोई, ठीक है? लेकिन फिर भी भैया मैं ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मान लिया अगर कोई आ गया तो जिससे आप कर सको, तो इसका करने की क्या विधि है तो मैं बताता हूँ। इसमें जो आपका n का मान निकलेगा वो 2 संख्या आ सकती है। एक जो n का मान आएगा वो आएगा आपका विषम। क्या आता है आपका? विषम। यानी स्मॉल n भी मान लो चाहे इसको। और भैया एक n का मान क्या आना चाहिए आपका? सम। जब मतलब आता है तो मान लिया कि किसी
जब आप जोड़ते संचय वाला मात्रा निकालोगे, उसके बाद जब आप इसका योग निकालते हो तो भैया या तो एक का तो विषम आता, विषम संख्या कौन सी होती पता ना तुम्हें। मान लिया तुम्हारा क्या आ गया भैया योग, जैसे मैंने योग निकाला संचय वाला मात्रा का तो 29 आ गया, 29 गोलू समय विषम विषम है। अब भैया जब ये तुम्हारी विषम है तो विषम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मान लिया योग आपका आ गया 50, तो 50 सम है विषम, तो भैया सम है, तो सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा माध्य का। हमारी बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही। तो भैया वो कह रहे हैं अगर विषम होगा तो माध्य का तुम्हारा लिखा रहता माध्य का या फिर माध्यक भी बोल दो, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया, n+1/2 पद बोल सकते हैं या फिर प्रेक्षण का मान, ठीक है, लेकिन बापद भी पर ठीक है। तो n+1/2 वापद या प्रेक्षण का मान। लेकिन अगर योग क्या आया आपका सम, तो माध्य का क्या हो गया आपकी, माध्य का क्या फॉर्मूला होगा भैया आपका, ये आपको होता है n/2 वापद प्लस क्या होगा और n+1/2 वापद। जी आपको भैया ऐसे लिख लें, ठीक है, पद और भैया अपोन में आपका क्या चलता है 2, ये फॉर्मूला होता है। हाँ ठीक है, ये 2 फॉर्मूले। जब आपका योग क्या बेटे बोलो, अकेले अकेले हंस रहे हो, क्या बात है, कुछ मिल गया कैसे तीर, इन तीरों पे ये रावण ने बेटे यहाँ पर समझ लो, इन तीरों पे चले जाओगे ना तो बहुत पीछे हो जाओगे। अगर योग क्या होगा विषम तो n+1/2 वापद, और आता आपका सम, तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता, ये फॉर्मूला यूज होता। आ रही बात समझ में। अब इसे भैया आप नोट कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन कराते हैं। अब यहाँ पर देखो, तो नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम, संचय वाला वार्ता। अच्छा जल्दी से भैया मुझे ये बता दो संचय वाला वार्ता में क्या क्या लिखा है। चलो भैया पहले क्या होगा आपका 6, उसके बाद 26, उसके बाद 50 और ये कितना होगा आपके 78, 15 क्या 8 मिनट 93, उसके बाद ये कितना 97, 99 क्या तो भैया मैंने बताया था अगर इनको भी जोड़ोगे तब भी क्या होगा आपका 100। अब बोलूँ आप बताइए 100 समय विषम, बहुत सुंदर बेटा हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती कभी। तो n का मान कितना है आपका 100 भैया, जो कि क्या है आपका सम, क्या है आपका सम। और भैया कौन है ऐसा जो बता सके भैया सम है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होना बताना। माध्य का बराबर सम के लिए क्या होता n/2 वापद प्लस n नहीं n अच्छा एक मिनट रुको, n/2 प्लस 1 वापद, ठीक है भैया। उसके बाद अपॉन 2 बताओ भैया 50 आएगा ना। अच्छा यहाँ पर लिख लो 100/2 वापद, और यहाँ पर वापद अपॉन क्या है आपका 2। ये समझ में आ रहा, दिख भी रहा है आपको कितना आ गया आपका। यहाँ पर देखो 50 वापद और 50 और 1 51 वापद, अपॉन क्या है आपका 2 है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 50 वापद है तो 50 कहाँ पर आ रहा है, तो 50 तो ये है और 51वां कहाँ पर आएगा 78 में पहुंच जाएगा। तो भैया 50वां पद आपका कौन सा है 28 और 51वां पद कौन सा आपका 29। बताओ समझ में आया नहीं आया। तो भैया ये कितना आ रहा आपका 28 प्लस 29 अपॉन में क्या आ रहा है आपका जोड़ के बताओ कितना आ रहा है आपका 57। उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 5 चेक करो भैया 28.5 आ रहा है, यही है। तो बेटे इसे अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। ये सवाल है, अगर ये सवाल आपका आता तो भैया 1 नंबर दे के जाता है, 1 नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो
ध्यान दे तो समझ लो, जिसे जाना हो भैया वो जा भी सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो भैया 34, 32, 48, 38, 24 और फिर क्या है 30, 27, 21, 35। सबसे पहले जो आरोही क्रम में लगाओ, बताओ कौन बताओगा आरोही क्रम? 21 आरोही याद रखना भैया, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा उससे पहले किस में चेंज करेंगे हम? आरोही क्रम में। तो बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा भैया? 21, उसके बाद 24, उसके बाद 27, उसके बाद 30, उसके बाद 32, उसके बाद क्या 34 है? 35, क्या 35 है? उसके बाद क्या है? फिर आपको क्या भैया? 3 3 दूनी 6, 3 क्या भैया? एन का मान क्या है आपका? सम है विषम? भैया ये आपका क्या है? विषम। और विषम के लिए फॉर्मूला क्या था माध्यिका का? तो आप कहोगे भैया माध्यिका बराबर क्या होता है? n/2 + 1वां पद। बताओ भैया कौन सा पद आना आपका? n का मान 9, क्या n का पद? नहीं बेटा गलत हो गया, ये होगा ना 9 + 1/2वां पद। भैया कौन सा हो जाता है आपका? 10 का अर्थ कितना होता है? 5वां पद। और जब भैया आप 5वें पद पे जाते हो तो 5वां पद इसमें मत देख लेना, इसमें देखना 1 2 3 4 5। भैया 32 आपको हो जाता है करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका? अब ये बताओ भैया, सवाल समझ में आया आपकी? सबके सवाल समझ में आए? भाई ये आपकी जो एक्सरसाइज थी कौन सी थी? 14.3 आज आपकी हो जाती है कंप्लीट। अब कल कौन सी स्टार्ट होगी भैया? 14.4। तो अच्छे से इसकी तैयारी करना और क्वेश्चन तो आज देना है ना दिए तो बेटा इनके माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।